डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में मैं वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। सिल्वर मतलब Ag परमाणु भार 108 का कितना भार विस्थापित होगा, डिस्प्लेस्ड होगा उतनी ही विद्युत ऊर्जा से जो 5500 ml O2 को STP पर विस्थापित करता है। कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन की इतनी मात्रा मतलब 5500 ml को विस्थापित करने के लिए STP पर जितनी विद्युत ऊर्जा लगती है उतनी ही विद्युत ऊर्जा 108 ग्राम उतनी ही ऊर्जा से कितने ग्राम सिल्वर विस्थापित होगा, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में दिया है 5.4 ग्राम सिल्वर विस्थापित होगा, या फिर 10.8 ग्राम सिल्वर विस्थापित होगा, या 54.0 ग्राम Ag विस्थापित होगा, या फिर 108.0 ग्राम Ag विस्थापित होगा। उतनी ही विद्युत ऊर्जा से जितनी विद्युत ऊर्जा से 5600 ml ऑक्सीजन को STP पर विस्थापित करने पर ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें आपको ढूंढना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसको देखते हैं। तो सॉल्यूशन, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ मटेरियल दिया है एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया है, तो इसमें फैराडे के द्वितीय नियम से इसमें नियम लगेगा फैराडे का द्वितीय नियम कि समान मात्रा के 2 या 2 से अधिक विलयन में जब समान मात्रा की विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है तो उसके इलेक्ट्रोडों पर जो डिपॉजिट होने वाला पदार्थ होता है उसकी मात्रा उसके तुल्यांक भार के समानुपाती होता है। ये फैराडे का द्वितीय नियम था। तो द्वितीय नियम से क्या है, द्वितीय नियम कि Ag चूंकि सिल्वर है अपान Ag, मतलब ये W क्या है, सिल्वर का भार बटे का सिल्वर का तुल्यांक भार बराबर होगा O2 ऑक्सीजन का भार बटे का ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट तुल्यांक भार। या इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं हिंदी में कि सिल्वर का भार, ये फैराडे का द्वितीय नियम है, और बटे का क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय सिल्वर का तुल्यांक भार बराबर होगा ऑक्सीजन का भार बटे का ऑक्सीजन का तुल्यांक भार। ठीक, इसी को मैंने हिंदी में लिख दिया है कि ये फैराडे का द्वितीय नियम है। इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा, यह सॉल्यूशन फैराडे के द्वितीय नियम से रिलेटेड है। अब यहां पर दिया है 5500 ml OST पर रिड्यूस होता है। तो 5600 ml को पहले आप बदलेंगे मॉलिक्यूलर वेट में, ये कितने मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन के बराबर होगा। तो इसको बदलने के लिए WAG EAG इक्वल टू WOT कितना भार
इस मतलब ml को भार में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मैंने शॉर्ट में समझा देता हूं कि किसी गैस के 22,400 ml का जो भार होता है उसके मोलर भार के बराबर होता है। तो ऑक्सीजन का मोलर भार क्या होता है, 22 ग्राम, सॉरी 32 ग्राम होता है। ठीक है, एवोगैड्रो ने बताया था कि किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है H2 कितना होता है, 22,400 ml। तो 1 मोल ऑक्सीजन का भार में अगर काम करेंगे तो 32 ग्राम के बराबर हो जाएगा, इसलिए 5600 ml है। तो ये कितने के बराबर होगा, 32 डिवाइडेड बाई 22,400 मल्टीप्लाइड बाई 56। इस तरह से ये कट जाएगा। और इसको अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर इसको डिवाइड कर दें 4, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा 8। तो इस टोटल को जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 अपान का 1 आ जाएगा। इन सब का मतलब कि इस वैल्यू को आपको डाउट ना हो तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, 5600 डिवाइडेड बाई 22,400 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, 8 होता है। और यहाँ पर implies that WAG वेट ऑफ सिल्वर अपान का वेट इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर क्या होता है, 108, उसके परमाणु भार के बराबर होता है। इन सब की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, 8/1 हो जाएगा। या फिर इम्प्लाइज दैट WAG सिल्वर का भार जो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 8/8, सॉरी यहाँ 8/8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 108। तो आंसर के रूप में आएगा जी डियर स्टूडेंट, इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 100.0 ग्राम Ag विस्थापित होगा। तो इस तरह से जो आंसर होगा वो 4th ऑप्शन होगा कि इतने ही विद्युत धारा से 108 ग्राम सिल्वर निक्षेपित होगा इलेक्ट्रोड पर, जितने विद्युत धारा 5600 ml को क्या करता है, विक्षेपित करता है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।